बिना चोरी के, बिना करप्शन के। अरे यमुना में झाग क्यों आ रहे हैं? आ गए आ जाए। झाग क्यों आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? बिजली की चोरी होती थी, करप्शन होता था। महिलाओं को, दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। कोई बिना बिजली के रह रहा हो? बिजली तो लेते थे, वो कहां से लेते थे? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिजली लेते थे, कहां से लेते थे? कोई बिलिंग नहीं थी, बिजली की चोरी होती थी, करप्शन होता था, अधिकारियों की जेबें भरती थी, पर उस व्यक्ति के मकान पे कनेक्शन नहीं लग सकता था, बिजली का मीटर नहीं लग सकता था। हमारी सरकार ने आने के बाद इस काम को किया कि एमसीडी की जितनी भी बुक्ड प्रॉपर्टी थी, हमने निर्णय लिया कि हम उनको बिजली देंगे, मीटर लगाएंगे। बड़ा निर्णय था, बड़ा किया सरकार ने। आज लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, बिना चोरी के, बिना करप्शन के अपने घर में बिजली पा रहे हैं। सरकार का निर्णय था, किया हमने, मजबूती के साथ किया। ऐसे ही जल बोर्ड में इनके समय के लाखों बिल लोग ले लेके आज भी घूम रहे हैं। 15 लाख का बिल, 20 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल। गरीब आदमी, मेरा 1 कमरे का मकान है, मैं बिजली, ये मेरा बिल पानी का इतना है, क्या करूं? कोई जवाब नहीं था। हमारी सरकार ने, मैं बधाई देती हूं परवेश जी को कि दिल्ली जल बोर्ड की जो एमनेस्टी स्कीम आई, उसके कारण से आज दिल्ली में 2,10,654 लाभार्थियों ने इसका लाभ अभी तक ले चुके हैं। और दिल्ली जल बोर्ड में 224 करोड़ रुपए का राजस्व भी आया, 224 करोड़। और ये अभी 10% भी समाधान नहीं हुआ, अभी तो बहुत केसेस है, लगातार लोग आ रहे हैं। इतना उलझा के रखा था इन लोगों ने, परंतु हमने उस काम को किया। मैं एक और बहुत ही सुंदर योजना जो दिल्ली सरकार ने की, पालना, हमने 500 पालना दिल्ली में बनाई। क्या है ये पालना? वो बहन जो मजदूरी करने जाती है, नौकरी करने जाती है, घर परिवार में कोई नहीं है छोटे बालक को संभालने वाला, उन बच्चों को संभालने के लिए सरकार ने पालना केंद्र शुरू किए कि वो बहन, मजदूर बहन अपने बच्चे को वहां 2, 4, 5 घंटे के लिए छोड़ के जाए। वहां पे सहयोगी ध्यान रखेंगी उस बच्चे का, उसको खिलाएंगी, पिलाएंगी, सुलाएंगी, और उसके बाद जब वो अपना काम करके आ जाए तो अपने बच्चे को घर ले जाए। इतनी बड़ी एक योजना जिसके माध्यम से आज दिल्ली की हजारों बहनें निश्चिंत होकर अपने बच्चे को दिल्ली सरकार के आंगनवाड़ी केंद्र में, पालना केंद्र में छोड़ के जाती हैं और अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपने परिवार को संबल देती हैं। वो काम भी करती हैं, कमाई भी करती हैं और बच्चे का भी ध्यान हो पा रहा है। तो दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना, ये जो पालना केंद्र हमने दिल्ली में खोले, इसके लिए भी मैं सरकार में अपने WCD विभाग को बधाई देती हूँ। यमुना सफाई, अरे यमुना में झाग क्यों आ रहे हैं? आ गए भाई, आ गए। झाग क्यों आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? आशीष जी वाली बातें कहती हूँ, भाई झाग गए कहां थे जो आ गए? पहले चले तो जाते, तब आप बताते कि चले गए थे, अब वापस आ गए हैं, हमारे कारण से आ गए। वो कभी गए ही नहीं। आप भेज देते तो हम फिर ये कहते कि हमने मेंटेन कर लिया। अभी तो यही जद्दोजहद चल रही है कि यमुना में जो इतने नाले दिल्ली भर के आकर के गिरते हैं, जितने भी STP लगे हुए हैं जो आपके कार्यकाल के हैं, पूरे के पूरे खराब मानकों पे चल रहे हैं। उन सब का अपग्रेडेशन हमें करना पड़ा, नए STPs बनाने पड़े। उनके टेंडरिंग प्रक्रिया में अभी तो चल रहा है। डिसेंट्रलाइज STP, नालों को टैप करने का काम, उनको ट्रीट करने का काम, ये तो अभी इनिशियल फेज में, कोई 2, 4 दिन, 10 दिन में नहीं होने वाला। तुम्हें 11 साल मिले हैं, 11 साल हमें भी तो दो, हम आपको यमुना साफ करके दिखाएंगे। सीवेज सिस्टम संभाल के रखिए। मैं आप थे नहीं, मैंने बताया एक एक वाक्य जो इस मैनिफेस्टो में लिखा है उसको पूरा करके देगी हमारी सरकार। पूरा का पूरा ब्यौरा जल बोर्ड का हमारे जल मंत्री परवेश जी ने दिया है। एक एक बात उसको मैं दोहराऊंगी नहीं, परंतु हां ये बात जरूर है कि वर्षों से जो दिल्ली की तकलीफें थी, इन 5 सालों में उसमें से अधिकतम तकलीफों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। बात सड़कों की आती है। सड़कों को
लगातार दिल्ली में देखा गया कि कभी उसकी सूरत सुधरी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के समय में ना विधायकों को आदत थी सड़कों पे रहने की, ना मंत्रियों को, ना मुख्यमंत्री को, तो इसलिए जस की तस वो सड़कों की हालत बनी रही। परंतु हमारी सरकार का ये निर्णय है 100% सड़कों को हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग करेंगे, रीकारपेटिंग करेंगे, उसकी पूरी की पूरी 100% सड़कों को, एक भी सड़क छोड़ने वाले नहीं है। पहले फेज में हम 140 किलोमीटर सड़कें अपनी पीडब्ल्यूडी की रीकारपेटिंग कर चुके हैं और आगे की पूरी योजना पाइपलाइन में है। एक भी सड़क बाकी नहीं रहेगी, वॉल टू वॉल उसमें हम काम करने वाले हैं। उसमें साइड बम, उसमें सेंटर वर्ज, ये सारी की सारी सड़क को पूरी तरीके से शानदार बनाते हुए उसमें प्लांटेशन का काम, उसमें हर तरीके के काम हम सड़कों पे करने वाले हैं। इसी प्रकार से सारे दिल्ली के जितने टॉयलेट्स हैं उनको बेहतरीन व्यवस्थाएं देना हमारा संकल्प है। जितने भी हमारे बस क्यू शेल्टर है उन सबको बेहतर करना हमारा संकल्प है। ये सारे काम कोई एक दिन में 10 महीने में हो जाए संभव नहीं है, परंतु होंगे निश्चित, क्योंकि हम लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। ये काम लगातार चल रहा है। जरूर बताना चाहूंगी, ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3,500 ईवी बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7,500 बसेस और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन ईवी बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। नई आईएसबीटी का नवनिर्माण, रेनोवेशन, जितने भी बस डिपो हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम, ये सारे काम भी जारी हैं जो आपके समय में कभी भी उस तरीके से विचार ही नहीं किए गए थे। साथियों, इंटर स्टेट बसेस आप सबने देखी होगी, अपने अपने समय में हुआ करती थी। हम जाते थे, कभी पता चलता था डीटीसी की बस में दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को मालूम है? इन्होंने डीटीसी को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है उतना मात्र तो डीटीसी का घाटा है, जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है। सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी। हमने आने के बाद में, सब बता रही, सुनते रहो, बीच में जाना मत, सुनते रहो। इंटरस्टेट बसेस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रेशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया, और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने डीटीसी का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद डिम्स से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से किवायत शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने डीटीसी को पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। डीटीसी फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी डीटीसी में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, कहा कुछ किया कुछ, कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है। इसीलिए तो घाटे में गई डीटीसी, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्या मांगा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, परंतु हर एक चीज को पारदर्शिता से करने के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को
दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम दिल्ली में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, डिजिटल पेमेंट होगी। ऐसा पूरा सिस्टम दिल्ली की बसों में कर देंगे ताकि लीकेजेस का कोई भी रास्ता ना रहे। जो आप सोचते थे, जो करते थे, वो रास्ते अब बंद हो जाएंगे।